जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए संकल्प सीरीज। डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्लासेस की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदर नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो रीजनिंग की क्लास थी वो 10 से 11 होती थी, तो अभी हम उसको ऑफलाइन करेंगे। वो सुबह 11 बजे आपको 2-3 दिन के अंदर आपको जो है स्टार्ट कर दी जाएगी रीजनिंग की क्लास प्रैक्टिस के साथ। तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं 170 रुपीज में हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए। तो चलिए, कल आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था कि मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहते हैं। उसको कहा जाता है कोकोस प्लेट। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के ऊपर प्रशांत महासागर के नीचे एक युवा महासागरीय विवर्तनिक प्लेट है जिसका नाम कोकोस द्वीप है। नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से मिले हुए प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। नाजका प्लेट दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में एक महासागरीय विवर्तनिक प्लेट है। ओखोटस्क माइक्रो प्लेट एक प्रस्तावित छोटी टेक्टोनिक प्लेट है जो रूस के कामचटका प्रायद्वीप यानी कि मैगाडन ओब्लास्ट और सखालिन द्वीप, जापान के होक्काइडो कांटो और तोहोको क्षेत्र में स्थित है। देखिए, विश्व का भूगोल है ये आपको, क्योंकि आपने कभी भारत का भूगोल ज्यादातर पढ़ा होगा, विश्व के भूगोल में ज्यादातर नहीं पढ़े होगा, तो आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। ठीक है। गोवा निम्नलिखित में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गोवा प्रसिद्ध है लोहा और मैंगनीज के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गोवा लोह और मैंगनीज अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है। गोवा में लिमोनाइट और सिडेराइट जैसे हल्की गुणवत्ता वाले लौह अयस्क पाए जाते हैं। कोयले की सर्वाधिक खानें झारखंड में स्थित हैं। कोयला उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा तथा भंडारण की दृष्टि से झारखंड अग्रणी राज्य है। उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा, भंडारण की दृष्टि से झारखंड राज्य कोयला उत्पादन में अग्रणी है। तुमकुरु खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस बेल्ट में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुरु जिले शामिल हैं। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रसिद्ध बोलाडीला पर्वत श्रृंखला में बहुत उच्च श्रेणी के हेमेटाइट पाए जाते हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट ओडिशा में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क मयूरभंज और केंदुझार जिलों में बादाम पहाड़ खदानों में पाया जाता है। किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मापदंड है। राइट ऑप्शन रहेगा आग्नेय चट्टानों के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनती हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखीय, ब्रेक्सिया और टफ आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। अवसादी चट्टानों में जीव जंतु व वनस्पतियों के जीवाश्म पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, गिसेराइट, चाक, चूना पत्थर, कोयला तथा पोटास आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। स्लेट निम्न श्रेणी की रूपांतरित चट्टान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है। महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत है सूरज की रोशनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। इसके अलावा बादल, जलवाष्प, ग्रीन हाउस गैसें भी महासागर में उष्मा पहुंचाती है। महासागर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा को इकट्ठा करता है। महासागर गर्मी को लंबे समय तक जमा कर सकता है और फिर उसे छोड़ सकता है। महासागर की उष्मा पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है। पृथ्वी पर कार्बन का जो प्रमुख भंडार है वो महासागर है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला एक प्राकृतिक कार्बन लिंक है। यह वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को खोकर जलवायु परिवर्तन को कम करता है। ठीक है, सोख कर यानी कि उसको सोख लेता है।
महासागरों में पोषक तत्वों का निक्षालन और अवक्षेपण भूमि से महासागर में होता है, जिससे यह कार्बन का सबसे बड़ा भंडार बन जाता है। नेक्स्ट, कर्नाटक का कोलार शहर अपनी किसकी खदानों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के कोलार शहर को सोने की खदानों के लिए जाना जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड्स दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान थी। कोलार खानों का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था और पर्यावरण, मूल्य निर्धारण और निवेश की कमी के कारण वर्ष 2001 में बंद कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के अंतरंग का कोई भाग है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्बलता मंडल। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पृथ्वी के सतल मंडल के नीचे स्थित जो परत होती है उसको दुर्बलता मंडल यानी कि स्थेनोस्फीयर कहते हैं। दुर्बलता मंडल में तापमान और दबाव इतना ज्यादा होता है कि चट्टानें नरम हो जाती हैं और आंशिक रूप से पिघल जाती हैं। दुर्बलता मंडल मेंटल का ऊपरी हिस्सा होता है। मेंटल भूपर पट्टी के नीचे का हिस्सा होता है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आपके हरियाणा में पूछा गया है कि मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से। सॉरी। जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल संसाधन के बारे में पूछा गया, कौन सा कथन? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जल एक चक्रिक संसाधन है। बाकी जल एक जैविक संसाधन है, ये तो इसके अंदर गलत हो जाएगा। ठीक है, पानी जैविक और अजैविक दोनों संसाधन है। जल एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो मेरे दोस्तों जल एक चक्रिक संसाधन है, इसके अंदर ये कथन सत्य है। जल एक चक्रीय संसाधन है क्योंकि समुद्र, नदी और महासागर आदि का पानी वाष्पित होकर बादल बनाता है। जब वर्षा होती है तो इन बादलों का पानी पृथ्वी पर आता है और समुद्रों, झीलों, महासागरों आदि में बह जाता है। इस प्रकार जल बार बार बनता है और चक्रीय संसाधन कहलाता है। सूरत, नवसारी और भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हीरा उद्योग। भारत में हीरे के उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना, सूरत यानी कि गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र जाने जाते हैं। भारत में हीरे की सबसे बड़ी खान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझगवां हीरा खदान है। नेक्स्ट है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। इन ज्वारों को क्या कहा जाता है? इन ज्वारों को वृत्त ज्वार कहा जाता है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। वृत्त ज्वार यानी कि बड़ा ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। लघु ज्वार चंद्रमा के पहले और आखिरी चतुर्थांश में आने वाले ज्वार होते हैं। लघु ज्वार चांद्रमास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को आता है। दैनिक ज्वार दिन में एक बार उच्च और एक बार निम्न ज्वार आता है। दैनिक ज्वार की अवधि लगभग 24 घंटे की होती है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे रेखा में होते हैं, इस घटना को युति व्युति या सिजिगी कहते हैं। इस स्थिति में ज्वार सबसे ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वितलीय चट्टानें आमतौर पर काले या गहरे हरे रंग की होती हैं और मुख्य रूप से प्लाजियोक्लेज और ओगाइट खनिजों से बनी होती हैं? ऑप्शन नंबर डी, गैब्रो। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गैब्रो एक अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है जिसका रासायनिक संगठन बेसाल्ट के समतुल्य होता है। यह एक रवेदार चट्टान है जो मैग्मा के जमीनी सतह के नीचे ही जम जाने से बनती है। गैब्रो गहरे समुद्री क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। महासागर में मुख्य तापमान परतें होती हैं। कितनी मुख्य तापमान परतें होती हैं? 3 मुख्य तापमानी परतें होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सामान्यतः सूर्य की किरणें महासागर के आंतरिक जलीय भाग में लगभग 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं। सूर्य तापीय वितरण के आधार पर ही लंबवत रूप में महासागरीय जल को 3 परतों में वर्गीकृत किया गया है, ऊपरी परत, थर्मोक्लाइन परत और निचली परत। भू आभ यानी कि जियोड पृथ्वी का क्या है? कक्षा है, रंग है, ध्रुव है या आकार है? तो उसका आकार है। भू आभ पृथ्वी की क्या है? आकार है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है इसलिए इसे जियोड कहा जाता है। जियोड का अर्थ होता है पृथ्वी जैसा आकार। ठीक है, पृथ्वी का जियोड आकार इसके घूमने के केंद्रापसारक बल के कारण होता है।
कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? वो बॉक्साइट के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? बॉक्साइट के भंडार हैं। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ओडिशा राज्य करता है। ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार बॉक्साइट खनिज के भंडार हैं। भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? एचएसएससी में आपका बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप डी में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, यानी कि सूर्य से जो पृथ्वी की जो दूरी है वो तीसरे नंबर पर आता है। तीसरा ग्रह पृथ्वी है। सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां है, इनके 5वें नंबर पर आता है आकार की दृष्टि में। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, बहुत बार पूछा गया है। पश्चिम से पूर्व की पृथ्वी अपनी दूरी पर कौन सी दिशा से कौन सी दिशा घूमती? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी क्या करती है, यानी कि जियोड प्रकार की है और इसकी त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? ग्रेनाइट एक किस प्रकार का है? अंतर्भेदी आग्नेय सेल है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर कुछ सेल दिए गए हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल, उनकी प्रक्रिया यानी कि वो कैसे बनते हैं, और बहिर्भेदी आग्नेय सेल। अंतर्भेदी आग्नेय सेल, इन सेलों का विकास पृथ्वी की आंतरिक परतों में मैग्मा के शीतलीकरण से होता है। यानी कि जैसे पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी के नीचे क्या होता है? मैग्मा होता है। जब मैग्मा पिघलता है और पिघल के जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो उसको अंतर्भेदी आग्नेय सेल बनती है। जैसे उदाहरण हो गए ग्रेनाइट हो गए, गैब्रो हो गया, डायराइट हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार बहिर्भेदी क्या होती हैं? ये सेलें पिघले हुए लावा के माध्यम से पृथ्वी की सतह तक पहुंचकर ठंडा होने के फलस्वरूप बनती हैं। बेसाल्ट, टफ और फ्यूमिस। अवसादी सेल कौन सी होती हैं? अपक्षय या अपर्दन की प्रक्रिया के चलते मौलिक चट्टानों के विघटन एवं वियोजन से निर्मित सेलें अवसादी सेलें कहलाती हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना, पिंडशिला, लोएस। कायांतरित सेल होती हैं आग्नेय और अवसादी सेलों में टेम्परेचर और प्रेशर के कारण होने वाले दबाव से निर्मित सेलें, जैसे स्लेट, क्वार्टाइट, शिस्ट और संगमरमर। बहुत बार एग्जाम्पल देके आपसे पूछता है कि बताइए ग्रेनाइट कौन सी सेल का उदाहरण है, बताइए बलुआ पत्थर कौन सी सेल का उदाहरण है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बहुत बार। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया देश। विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन द्वितीय तथा ब्राजील तृतीय स्थान पर आता है। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट ओडिशा राज्य में उत्पादित किया जाता है। यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती हैं? यूरेनियम की खानें झारखंड राज्य में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में यूरेनियम की खानें झारखंड राज्य में अवस्थित है। झारखंड में जादूगोड़ा की खान एक यूरेनियम की खान है, जो झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। अल नीनो बहुत बार पूछा गया है। अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो क्या है? एक धारा है, ठीक है। तो यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का सामान्य रूप से ठंडा होना है, गलत है। भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है, बिल्कुल है। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके संबंध में सही है। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। यहाँ पे दिया गया था प्रशांत महासागर, ठीक है, और पृष्ठीय जल का, लेकिन ये यहाँ पे क्या आएगा? सतही जल का, ठीक है, अल नीनो। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अल नीनो प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। अल नीनो की सक्रियता बढ़ने से दक्षिण पश्चिम मानसून पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसे पृथ्वी के कुछ भागों में भारी वर्षा तो कुछ भागों में सूखे की गंभीर स्थिति देखी जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी कि NW10 किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 यानी कि जलमार्ग नंबर 10 और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रयागराज से हल्दिया तक के जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। प्रयागराज से हल्दिया, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है प्रयागराज से हल्दिया, बहुत बार पूछा गया भाई हरियाणा में। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 कोल्लम से कोट्टापुरम। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 मुक्तियाला से विजयवाड़ा। जलमार्ग नंबर 5 तलचर से धामरा, लखीपुर से भांगा। जलमार्ग नंबर 6 और जलमार्ग नंबर 10 कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? वो है सड़क परिवहन।
बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में सड़क परिवहन प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है। भारत में रेल परिवहन की सुविधा एशिया में सबसे बड़ी है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। भारत में सबसे पहले रेल अप्रैल यानी कि वर्ष 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वन प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर तक है। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली, पश्चिम रेलवे का मुंबई, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, मेट्रो रेलवे कोलकाता, दक्षिण तट रेलवे जो 18वां बना है, पहले 17 हुआ करते थे, अभी 18वां बना है, वो विशाखापट्टनम उसका मुख्यालय है। भाई बहुत बार ये पूछे गए हैं क्वेश्चन कि कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है। मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मोरमुगांव बंदरगाह गोवा राज्य के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मोरमुगांव बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। नाहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कोचिन बंदरगाह केरल में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। पोर्ट ब्लेयर जिसका भी नाम क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम बंदरगाह, भारत का ऐसा एकमात्र बंदरगाह जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? तो इनमें से बंदरगाह का एक उदाहरण कौन सा है? तो कांडला है, एक ही है इनमें से, हल्दिया कोई बंदरगाह नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर तो एक ही है, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह। तो पूर्वी तट पर स्थित कुछ बंदरगाह हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में पश्चिम, ठीक है, ये आपके यहाँ पे दिए गए हैं पूर्वी तट पर जो भी स्थित हैं, और ये पश्चिमी तट पर हैं। पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, एनोर बंदरगाह तमिलनाडु, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, पारादीप बंदरगाह ओडिशा, ये सब पूर्वी तट के हैं। और इधर दिए गए पश्चिमी तट के, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र, नावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा, कोचिन बंदरगाह केरल। ठीक है, आपको याद करने हैं कौन सा पूर्वी तट पर और कौन सा पश्चिमी तट पर है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है, किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, जम्मू एवं कश्मीर तथा तमिलनाडु। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इस योजना को 4 लेन में उन्नत किया गया जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के प्रमुख महानगरीय शहर स्वर्ण चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है, उनको जोड़ने वाले गलियारे हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी यानी कि 4000 किलोमीटर लंबाई है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर जिसकी लंबाई 3300 किलोमीटर, तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। याद करने आपको कौन सा जो गलियारा है किसको कहां से जोड़ता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। न्यू मंगलोर बंदरगाह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह अरब सागर और गुरुपुरा नदी के मुहाने पर बना है। यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर कोच्चि और मोरमुगांव के बीच में पनाम्बुर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जुलाई 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ठीक है, जुलाई 2023 तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? वो है हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अटल सुरंग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है। यह मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है। लेरार्ड नॉर्वे में लेरडल और आयरलैंड के बीच सड़क सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है जो 24.5 किलोमीटर लंबी है। कोंकण रेलवे लाइन राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। इस रेलवे पर 91 सुरंग और 2000 पुल हैं। कोंकण रेलवे पर पहली ट्रेन 26 जनवरी 1998 को चली थी। कोंकण रेलवे लाइन मुंबई से मंगलोर के बीच है।
जिसकी लंबाई 761 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे का गठन 1990 में किया गया था। कोंकण रेलवे लाइन 100% विद्युतीकरण रेलवे लाइन है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 निम्नलिखित में से किन नदियों से संबंधित है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है गोदावरी और कृष्णा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी और सादिया को जोड़ता है। जलमार्ग नंबर 3 वेस्ट कोस्ट नहर कोट्टापुरम को कोल्लम से, चंपाकरा और उद्योग मंडल नहर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 कृष्णा नदी के मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक। नेक्स्ट है जुलाई 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विवेक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा किसके और कन्याकुमारी के बीच भारत में सबसे लंबा रूट तय किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। यह मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। यह ट्रेन 9 राज्यों से होकर गुजरती है। यह मार्ग भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर को पूर्व उत्तर भारत से जोड़ता है। यह ट्रेन वर्ष 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस कार्गो बंदरगाह की अक्षमता सबसे अधिक है? वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में 3 सबसे बड़े बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, जबकि मुंबई बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? दरभंगा कहां पर है? बिहार के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे दिए गए हैं, बहुत बार पूछा गया कौन सा हवाई अड्डा कहां पर है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम, बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। भारतीय रेलवे के पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर के अंदर स्थित है। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर है। तो मैंने पहले भी बताया था रेलवे जोन है और इसका कहां पर मुख्यालय है, तो आपको ये याद कर लेने मेरे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखे हैं। जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोटक रूप से उड़ती हैं, जिसे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? तब निपात भूकंप आता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निपात भूकंप के वे प्रकार होते हैं जो आमतौर पर छोटे होते हैं तथा भूमिगत खदानों के पास होते हैं, उन्हें कभी कभी खदान विस्फोट कहा जाता है। निपात भूकंप चट्टानों के भीतर उत्पन्न दबाव से प्रेरित होते हैं। इस तरह के भूकंप से खदान की छत ढह जाती है, जिसे और अधिक झटके लगते हैं। सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जो भूकंप को मापता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है कि किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।